नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के युवा फिर से एक सर्वे आया है। ना तो वो शादी करना चाहते हैं, न शादी के बाद बच्चे जाते हैं। अजीब सा संजोग है साहब, अजीब सा संजोग है। किसी भी नौजवान से पूछो कैरियर बनाना है, बिल्कुल कैरियर बनाना है साहब, अच्छी बात है। जब तक कैरियर बनता है तो 32-34 साल की उम्र हो जाती है। फिर सोचते हैं कि शादी, तो शादी भी फिर 32, 34, 35 में करते हैं। अब तो 25, 26, 27 में तो शादी करने वाले बंदे नहीं मिलते आज की डेट में। तो 30, 32, 34, 35, 40, 40 तक शादी हो गई है। तो बच्चे बच्चे का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अब तो बच्चे क्यों चाहिए? वो पहली जनरेशन थी बच्चे पैदा करने की। हमें क्या करने बच्चे पैदा करके? जिम्मेदारी कौन लेगा? खर्चे बहुत हैं, अपने खर्चे नहीं पूरे होते, बच्चों के खर्चे कहां से लाएंगे? साल की 3-4 लाख 5 लाख की फीस हो जाती है। सरकारी स्कूल तो बंद हो गए सारे के सारे। मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, गुजरात में जाओ, दिल्ली में जाओ, यूपी में जाओ, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं। और वैसे सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो सबको पता है। सी ग्रेड के स्कूल, सी ग्रेड की एजुकेशन। तो अब थोड़े बहुत भी ठीक ठाक हो गए, इवन निम्न मध्यम वर्ग में भी आ गए, तो आपको प्राइवेट स्कूल चाहिए, अंग्रेजी स्कूल चाहिए। अब वहां चले गए तो आपका फिर असर आना शुरू हो जाता है, भैया जी शादी बड़ी महंगी है, शादी कहाँ से करेंगे, छोड़ दो। तो शादी के नाम पे लिव इन कॉन्सेप्ट आ गया। चलो यार, साथ पे रहते हैं, शादी क्या करना है, शादी के मजे वैसे ही लेते रहो। बच्चे बच्चे नहीं चाहिए भैया, बच्चे क्या करने हैं? तो बच्चे है ही नहीं। अब नई जनरेशन का तो ये हालात हो गए हैं कि उनसे पूछो कि शादी, कितनी शादी नहीं, बच्चे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लानिंग में नहीं है, करने नहीं है। अब हालात क्या हो गया कि भारत में इस समय जो आबादी आप देख रहे हो उसकी बढ़ने की गति इतनी कम हो चुकी है कि पूरा साउथ तो डेक्लाइन पर चला गया है। ले दे कि नॉर्थ इंडिया की एक दो स्टेट बची हैं, तीन, जो थोड़ा बहुत अभी प्लस में है। 2.1 का सब्स्टिट्यूशन फिगर होता है। मुश्किल से दो स्टेट ऐसी है जो सब्स्टिट्यूशन फिगर से ऊपर है, एक यूपी एक बिहार। बस वो भी 2-3 साल 4 साल के अंदर 2.0 पे आ जाएंगी। यहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। अभी आरएसएस और बीजेपी वाले बहुत परेशान है यार, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। अब तो सबने बोलना शुरू कर दिया 3 पैदा करो, 4 पैदा करो। और मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, वो तो कह रहे थे 4 पैदा करो 1 लाख रुपए दूंगा। और बाकी लोग कह रहे 3 करो 4 करो, 3 करो 4 करो। औरतें कहती हैं हम कोई मशीन थोड़ी हैं कि 4 बच्चे पैदा करोगे। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हमारी सेहत है क्या इतनी कि 4 बच्चे पैदा करेंगे? कौन पढ़ाएगा उसको? नहीं नहीं, देश सेवा के लिए। कौन सा देश भैया? तो पहले मंत्री जी से पूछो, भैया तुम्हारे 4 बच्चे हैं क्या, तुमने पैदा किए? मुझे लगता है सबसे पहले इन मंत्रियों को बच्चे पैदा करना चाहिए। और बहुत सारे राजनेता तो ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, तो पहले उनको शादी करनी चाहिए। कई ऐसे जिन्होंने शादी की है, शादी करके छोड़ा हुआ है, तो बच्चे कहां से होंगे? वो भी नहीं है। हमारे देश के तो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े, शादी नहीं की है। और शादी नहीं की तो भाई बच्चे कहां से होंगे? तो बच्चे कौन पैदा करेगा? आरएसएस वाले और बीजेपी वाले परेशान हैं। आरएसएस वाले और इसलिए परेशान है कि आरएसएस वाले पहले कहते थे कि भाई जो हमारे आरएसएस में आ रहा है वो शादी नहीं करेगा, समाज को समर्पित हो जाएगा पूरा का पूरा, उसे शादी नहीं करनी है। अब इस बात को हमारे युवा सीख गए हैं कि आरएसएस वाले कहते हैं शादी नहीं करनी। क्या करना है शादी करके? लिव इन में रहो। और वैसे भी आजकल शादी होती है 2 साल में तलाक हो जाता है, 3 साल में तलाक होता है, 4 साल में तलाक हो जाता है। तलाक की संख्या इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि साथ में कंपेटिबिलिटी नहीं है। शादी नहीं तो बच्चे ही नहीं है, बच्चे क्यों पैदा करेंगे भाई? खर्चा कौन उठाएगा? बच्चा 2, 4, 6 महीने रहेगा तो नौकरी चली जाएगी, तो लेडी क्या करेगी बाद में? बच्चों कहाँ रखी? क्रच में। क्रच के पैसे कौन देगा? या फिर एजुकेशन में जाएगी तो उसके पैसे कौन देगा? उसकी हेल्थ के पैसे कौन देगा? सरकार तो देने को तैयार नहीं है। तब आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि और 10 साल में, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 2050 के आसपास भारत की जनसंख्या का डेक्लाइन स्टार्ट होगा, वर्चुअल डेक्लाइन स्टार्ट होगा। और 2100 के अंदर जो हमारा अनुमान है कि भारत की जनसंख्या लगभग 80 करोड़ के आसपास होगी।
मुझे लगता है 80 करोड़ भी ज़्यादा काउंट कर रहे हैं वो, अभी 144 करोड़ है। मैं यकीन मानता हूँ कि भारत की जनसंख्या 2035 में, मेरा ये मानना है कि जनसंख्या बढ़ेगी नहीं वहाँ पर। यहाँ से शार्प डेक्लाइन स्टार्ट होगा, और डेक्लाइन करोड़ों में होगा हर साल का। जी हाँ, जिसे शायद आप ना तो स्वीकार कर पाए ना आत्मसात कर पाए, क्योंकि 3-4 बच्चे तो छोड़िए, एक बच्चा पैदा करने को लोग तैयार नहीं है। अगर आज की डेट में किसी दंपत्ति के शहर में अगर 2 बच्चे मिल जाए तो आप समझिए कि वो एक्सेप्शन है, अपवाद है वो 2 बच्चे का। एक बच्चा भी हो जाए तो उसे अचीवमेंट समझा जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग तो उनके हमें बच्चा चाहिए नहीं है भाई, वो लेट्स एंजॉय, पैसा मिलता है, इतना पैसा है नहीं एक बच्चे को पाल सकेंगे। तो आरएसएस और बीजे वाले परेशान हैं कि भैया जी हमारा क्या होगा, हमारा तो हिंदू क्या करेगा, हिंदू तो मर जाएगा इसके बाद में, ये हमारा भगवा झंडा कौन उठाएगा, ये वीएचपी बजरंग दल में कौन जाएगा, ये नारे कौन लगाएगा भैया, वो दिक्कत है ना। तो नौजवानों की संख्या कम होगी तो राउडी कैरेक्टर की संख्या, मवालियों की कम हो जाएगी ना। फिर तो इन्हें चाहिए मवाली लोग, तो बच्चे नहीं होंगे तो मवाली कहां से आएंगे। और जैसे जैसे लोगों के अंदर जागृति बढ़ रही है, बच्चा लास्ट पॉइंट पे आ रहा है। गांव के अंदर भी ये हो रहा है, ये बीमारी अब गांव तक भी पहुंच गई है। बच्चे नहीं पैदा करने भाई, बच्चे पैदा करना बड़ा मुश्किल है, पालेगा कौन, रखेंगे कहां। मियाँ बीवी नो दोनों ना कमाए तो घर नहीं चलता है भाई, अगर घर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे भाई, कहाँ रखेंगे बच्चों को, उसकी फीस, बच्चों की फीस कौन देगा। और कोई बंदा उसको सरकारी स्कूल में भेज के राजी नहीं, कहते भाई अच्छे स्कूल में भेजना है। तो थोड़े बहुत गरीब लोग हैं जो अभी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा और 5 से 7 साल के अंदर इस देश के अंदर ऐसी स्थिति होगी कि आपको बच्चों का अकाल पड़ता हुआ दिखाई देगा। आप बच्चे ढूंढोगे, हालात ऐसे हो जाएंगे, स्कूल बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे नहीं होंगे उतने, स्कूल ज़्यादा होंगे बच्चे कम होंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे। जैसे आपने अभी एक फिनोमेना देखा था ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, इतने खुल गए हर गली मोहल्ले में, बंदे नहीं उनके पास, स्टूडेंट ही नहीं है, बंद हो गए। आप देखना स्कूल बंद होने शुरू हो जाएंगे। आज साउथ कोरिया के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं, चाइना में स्कूल बंद हो रहे हैं, जापान में स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल हैं तो बच्चे ही नहीं हैं। ये स्थिति भारत में आपको 2035 के आसपास देखने को मिल जाएगी, कि जहां स्कूल्स बंद होने शुरू हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको यंग स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे, युवा ही नहीं मिलेंगे। तब आप क्या करोगे। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि वी आर ऑन ए डेक्लाइन, हम एक तीखी ढलान के ऊपर हैं आबादी के अंदर। अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। तभी भागवत ने कहा था ना कि भैया जी बच्चे पैदा करो, एक बार को हम ढलान पे आ गए ना तो फिर इसका रिवर्स यू टर्न नहीं है, यहाँ पे फिर अप नहीं होगा इसका, ना चाइना में, ना कोरिया में, ना जापान में, ना किसी और देश में। अब इंडिया भी उसी रास्ते पे है, उसी ढलान पे है। इंडिया में अब आबादी ऊपर नहीं जाएगी, बस और 5-7 साल का फिनोमेना है। उसके बाद आप एक ऐसा डेक्लाइन देखेंगे कि आपको बच्चे ढूंढने से नहीं मिलेंगे, स्कूल भी खाली होंगे और कॉलेज भी खाली होंगे, क्योंकि भारत के युवा को ना शादी चाहिए ना उसको बच्चे चाहिए। ये बात अंदर तक घर करती जा रही है। और एक बच्चा हो गया तो उसको वरदान समझ लीजिए, 2 हो गया तो सुपर एक्सेप्शन समझ लीजिए कि किसी के 2 बच्चे हो सकते हैं आज की डेट में। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शुक्रिया आपका बहुत।